बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 29 नवंबर जुम्मे का दिन है। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं, फिर खुलासा। इस्लामाबाद को सील करने और इमरान खान की अडियाला जेल से मुंतकिली की जो खबरें चल रही हैं इस वक्त, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद वाक़े के बाद, सानिया के बाद सफारत खानों में बड़ी हलचल मची, खुफिया मीटिंग्स भी हो रही हैं, हलाकतों की तादाद पर मुसलसल राब्ते हो रहे हैं, मालूमात इकट्ठी करके भेजी जा रही है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद सानिया पर सख्त रद्द-ए-अमल। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में इंसानी हकूक़ की चेयरमैन की तरफ से सख्त मज़म्मत। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म और फ़ॉरेन मिनिस्टर से PTI की मुलाकात भी होने जा रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप के बेटे के साथ, जूनियर के साथ मुलाकात। अमरीकी असलहा जो पाकिस्तानियों पर इस्तेमाल हुआ, बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। इंसानी हकूक़ का मामला भी, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी सियासी जमातों ने भी इस्लामाबाद सानिया की मज़म्मत की। शाहिद खाकान अब्बासी ने बात की और राना सनाउल्लाह ने इतराफ़ किया। मौलाना फजल रहमान समेत गोली क्यों चलाई का मामला बहुत बड़ा बन चुका है। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शोहदा के घरों में आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ। उनकी कब्रों पर इमरान खान का झंडा भी लगाया जा रहा है। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी अमरीकी असलहे की बात की। और गंडापुर का बड़ा अहम खिताब, बुशरा बीबी से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की। फैसल वाडा का ज़मीर जाग गया, खान के कुत्ते का एहतराम करने का दावा। और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद बलोचिस्तान पंजाब असम्बली में। मतीउल्लाह जान के केस पे घटिया इल्ज़ामात, शाकिर अवान सहाफ़ी के साथ क्या हो रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत भी है, इस पर तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ये सानिया इस्लामाबाद 1971 के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा सोग। उस वक्त 90,000 फ़ौजी कैद थे। कौम को सदमा था, एक शिकस्त थी और दूसरा मुल्क गंवाने का और तीसरा फ़ौज की बेतौकीरी। लेकिन आज मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोगों का एक ही दावा है, जुल्म नहीं भूलेंगे, गोली क्यों चलाई। तहरीक इंसाफ के मामले को इंटरनेशनल दुनिया जुल्म और बर्बरियत का एक अनोखा बाब करार दे रही है। इंटरनेट खुलने के बाद जो वीडियोज़ आ रही हैं, दिल दहला देने वाली दर्दनाक वीडियोज़, बाकायदा तौर पर देखा जा रहा है कि सिर्फ छतों से फायरिंग नहीं की गई, बल्कि पीछे भाग भाग कर गलियों में ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। एनी शाहिदीन जो सहाफ़ी हैं, उनके बयानात सामने आ रहे हैं कि छतों की फायरिंग का तो सबको पता था, लेकिन जिस तरह मासूम नौजवान बच्चों के सरों में गोलियां उतारी गईं, ख़ुद इनके अपने सहाफ़ी रावी हसन अयूब ने एहतजाज शुरू होने से पहले एतराफ़ किया था कि 100 से ज़ायद लोगों के सर खोल दिए गए हैं, यानी बीच में मार दी हैं गोली। और वो बड़े फ़ख्र से ऐलान कर रहा था। उसके बावजूद हुकूमत एक ही बात बार बार सबूत मांगती है, शवाहिद मांगती है। और इस दौरान सबूतों को ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद को सील करके लाशों को कंटेनर में मुंतकिल करने की खबरें थी। कल गिद्ध इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में आपको पता नज़र आ रहे थे, हर तरफ गिद्ध ही गिद्ध, हकीकी गिद्ध नज़र आ रहे थे, नीचे लाशें थी। अब इन्हें सबूत मिल रहे हैं इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने अनकन्फर्म 400 शहादतों की बात कर दी। CNN के सहाफ़ी ने 300 शहादतों की बात कर दी। तहरीक इंसाफ नंबर कंफर्म नहीं कर रही, क्योंकि ज़ाहिर है लोग मिसिंग है, इस वक्त हज़ारों की तादाद में मिसिंग है, पता ही नहीं कौन किसके साथ हो रहा है। डॉक्टर वकास नामी सारिफ ने पूरी रिसर्च के साथ एक एक सबूत, एक एक लिंक, एक एक शवाहिद इनके सामने पूरी रिपोर्ट में रख दिया। अब ये मांगते थे एक, उसने 49 सबूत दिए हैं इंटरनेशनल सहाफ़ियों के, इंटरनेशनल मीडिया के, दुनिया भर के अखबारात के, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के पार्लियामेंट के बयानात से लेकर वीडियोस की भरमार में। जिसे सबूत चाहिए देख लें। ये सबूत तो उनके लिए जो मानते नहीं हैं, जिनके साथ गुजरी है उनको तो पता है। पाकिस्तानी सियासतदान भी खामोश नहीं रह सके। खाकान अब्बासी आपको पता है नून लीग का साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा, राना सनाउल्लाह नून लीग का वज़ीर दाखिला और अभी भी मशीर वज़ीर-ए-आज़म। अपने मुँह से राना सनाउल्लाह इतराफ़ जुर्म कर रहा है कि हमारे पास इतलात मौजूद है कि जनाजे हुए, मैयतें लाई गई। खाकान अब्बासी ने तो अपने हल्के के 2 कारकुनों के नाम तक बता दिए, जनाज़ागाह की जगह तक बता दी। लेकिन दुनिया में देखें कहीं भी ये इतराफ़, जुर्म और सबूत आए, चार्जशीट के लिए मुकदमात इतने ही काफ़ी हैं। मौलाना फजल रहमान का बयान सुन ले, वो कह रहा है खुद इन्हें बुलाया गया, इजाज़त दी कि आएँ आप, एहसान भी जतलाया गया, गोली नहीं मारेंगे। लेकिन फिर डी चौक पहुंचने पर गोलियां क्यों चलाईं? सियासी कारकुन बैठे रहते तो क्या फ़र्क पड़ना था, लेकिन उन्होंने वो भरम तोड़ दिया। जो आवाम को लगता था कि ये गोली नहीं चलाएंगे। बलूचिस्तान में मौलाना हिदायतुल्लाह JUIF के, इसने करारदाद की मज़म्मत की जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की लाई गई, और उस पूरे खाने की भी मज़म्मत की। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 3 दिन के सोग का ऐलान किया है। पूरे सूबे में इंतहाई सोगवार माहौल है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यकीन करें लोग इंतहाई गमज़दा है। लोग लिटरली रो रहे हैं, सिवाय यजीदी टोले के जो जश्न मना रहे थे। सूबाई असम्बली का वहाँ इजलास हुआ। डॉक्टर अमजद अली वो बता रहा था कि इशा की नमाज़ की वो इमामत करवा रहा था और उसके साथ खड़े नमाजियों को गोलियाँ लग रही थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब शोहदा के घरों में जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जो तहरीक इंसाफ के सदर वो भी गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी शोहदा के जो माली इमदाद भी की जा रही है, उनके वारिसीन को सरकारी नौकरियाँ, उसके ऐलानात भी हैं। 1-1 करोड़ रुपया भी हुकूमत दे रही है। लेकिन शोहदा के वारिसीन इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ दें। पाकिस्तान से इंसाफ ना भी मिले, दुनिया भर में कोशिश ज़रूर करनी है इंसाफ की। ये शहादतों का मामला ख़त्म नहीं होगा।
ये इंटरनेशनल बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इसकी गूंज पाकिस्तान से शुरू हुई है। यूरोप के सफारत खाने, मगरबी सफारत खाने जो सफ़ीर हैं वो रिपोर्टर्स को बुला के पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद कत्लेआम की मुकम्मल तफसीलात हमें दें, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स दें। वो जमा करके एम्बेसीज़ को भेजिए और एम्बेसी पर अपने दफ्तर खारजा को भेजिए, क्योंकि इस वक्त इन ममालिक में अपने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से दबाव है और उसका नतीजा आपको नज़र आया। देखें, अमेरिका में बहुत बड़ा मामला भी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के साथ बड़ी अहम मुलाकात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हुई है। उसकी मज़ीद मालूमात का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन ये एक चीज़ तस्दीक तो होगी और दूसरा जो इसका नतीजा आपको नज़र आएगा, वजह सबसे बड़ी क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि पाकिस्तानियों को शहीद करने वाला जो असलहा था वो अमरीकी असलहा था, और ये पाकिस्तानी इस मामले को उठाना चाहते हैं कि ये अमेरिका की आवाम के टैक्स पेयर के पैसों से ख़रीद के असला इन नहते मासूम पुरअमन लोगों को गोलियां मारी गई। ये कानून की खिलाफ वर्जी है अमेरिका के। तो अमेरिका ने दहशतगर्दी की जंग के इस्तेमाल के लिए दिया था ये जो स्नाइपर की राइफ़लें हैं, जिसकी अभी उमर यूब ने पूरी तफसील बताई कि रेमिंगटन नामी ये जो 700 कैलिबर की राइफ़ल है दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होती है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर इस्तेमाल होती रही। अमेरिका की दी गई मशीन गन से जो रैपिड फायरिंग हुई, ये मामला बराह रास्त अमेरिका को अब मुलविस किया जा रहा है कि आपने दिया असलहा और हमारे नहते मासूम पाकिस्तानी शहीद हो गए। आप अपने कानून के मुताबिक अमरीकी अवाम भी अब इसमें शामिल होगी। बहुत बड़ा ये मामला जुड़ गया है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें वहाँ पर अपनी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए तैयार हैं, और ये इसके नतीजे में फिर वो फ़ौजी इमदाद, तजारती ताल्लुकात, वीज़ों की पाबंदियाँ और ये सारे मामला इस सिलसिले की कड़ी। ये मामला अब ख़त्म नहीं होगा, ये याद रखें, क्योंकि बरतानिया में देख लें, उनके वज़ीर ख़ारजा के अमूर है हैमिश फैक्टर, उसने अभी इस्लामाबाद की जुल्म और ज़्यादती पर आवाज़ उठाई और वो फ़ॉरेन अफेयर्स के अमूर का वज़ीर है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं इस रिपोर्ट का। कनाडा की पार्लियामेंट में भी यही सूरत हाल है। वहाँ सिख दिलवाल जो है इंसानी हकूक़ के मामले पर कनाडा की हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो नहते पुरअमन शहरियों पर जुल्म हुआ। और कनाडा ने भी देखे अभी हाल ही में हिंदुस्तान पर पाबंदियां भी लगाई, उनके सफ़ीर तक को निकाला, अपने सफ़ीर को भी बुलाया। और ऑस्ट्रेलिया में भी यही सूरत हाल है। वहाँ इंसानी हकूक़ की जो चेयरमैन है पार्लियामेंटेरियन मारिया मैमकू, उसने तहरीक इंसाफ के वफ़द से मुलाकात की। उसके तहरीक इंसाफ ऑस्ट्रेलिया के सदर मियाँ आसिफ, उनसे मिले, मालूमात दी गई, और फिर ज़ाहिर है उन्होंने अपने सोर्सेज से चेक करवाया होगा कि असम्बली में खड़े होकर तकरीर करनी है कि 400 अनकन्फर्म इमरान खान की ये जो नहते लोग हैं मारे गए, शहीद किए गए। मैंडेट छिनने का, बल्ला छिनने का, खान की जो कैद है उसका भी जिक्र किया। और मेरी जहाँ तक इत्तलात है, तहरीक इंसाफ का जो वफ़द है वो वज़ीर-ए-आज़म और फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी मिलने जा रहा है ताकि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और फ़ौजी इमदाद, तजारती पाबंदियाँ और ये जो कोलैबोरेशन का मामला है इसे ख़त्म करें, वीज़े बंद करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ बंद करें। तो ये असर और रसूख वो ज़रूर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने आने वाले दिनों में ज़रूर आएंगी। दुनिया भर में देखें जो शोहदा के गायबाना नमाज़ जनाज़ा वो भी पाकिस्तान की एम्बेसियों के सामने हो रहे हैं। इंटरनेशनल दुनिया हैरान है कि ये दुनिया का वाहिद मुजाहरा है कि जिसमें पुलिस भी मौजूद थी, रेंजर्स भी मौजूद थी, FC भी थी, स्पेशल ग्रुप के लोग भी थे, लेकिन किसी एक अहलकार को भी लाखों के हजूम की तरफ से कोई गोली का ज़ख्म नज़र नहीं आया। रेंजर्स के 4 लोगों के जो मरने का वाक़या था वो मतीउल्लाह जान ने एक्सपोज कर दिया, वो इनका बयानिया वैसे ही तबाह हो गया कि ये 9 मई फॉल्स फ्लैग जिस तरह था। अब इस मुजाहरे के दौरान ये देखें जो तारीख का अनोखा मुजाहरा था कि पीछे लाखों लोग आए, ना कोई बैंक लूटा गया, ना कोई ATM तोड़ी गई, ना कोई बस स्टैंड टूटा, ना किसी सरकारी इमारत को नुकसान हुआ, ना किसी सरकारी एहलकार को नुकसान पहुंचा। सिर्फ और सिर्फ कोई ये नहीं कह सकता आता कि कोई शीशा या गमला तक टूटा, लेकिन पाकिस्तानी शहीद हो गए, उनकी लाशें भी गायब कर दी गई, उनकी गाड़ियाँ भी अगवा कर ली गई, गाड़ियाँ भी उनकी तोड़ दी गई, हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिए, जानी नुकसान भी उनका, माली नुकसान भी, और केसेस भी उन पर। डी चौक के 19 मुलजमान को रात 10:30 बजे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। वो जज ताहिर अब्बास सपरा भी परेशान हो गया, वो बरहम हो गया। उसने कहा रात को इन लोगों को ले आया 10:30 बजे, शोकस नोटिस भी जारी किए। ये लोगों ने डी चौक से उठाए थे। और अभी देखें, वैसे तो डी चौक का नाम मेरे ख्याल में जब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो उसका नाम शोहदा चौक रखें, इसको लोग भूलें ना। लेकिन अब जो लोग इनकी कस्टडी में हैं, जो 11,000 RPO पिंडी कन्फर्म कर रहा है, बाकियों को तो पता ही कोई नहीं। ये भी एक अलग दास्तान लिखी जा रही है। जो इनके गिरफ्तार कारकुन हैं थानों में, टॉर्चर सेल्स में, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान खुद बता रहे हैं। एक अफसर ने तो खुद ये बात तक की, उसने कहा कि यहाँ इतना तशद्दुद हो रहा है कि इन बेचारों की चीखों की वजह से हम लोग रातों को सो नहीं सकते, हमें नींद नहीं आती। कि इन सबको पता है कि देखिए अब सारे के सारे जालिम और जाबिर नहीं, बीच में कुछ थोड़े बहुत इंसान भी हैं। अब जो इंसान है वो ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में आप देखें 2 तरह के तबकात रह चुके हैं, बल्कि 3 तरह के। एक मजलूम है, दूसरे जालिम है। अब जो रह गए हैं बाकी, या तो वो ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं, नफ्सियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं, या वो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन ये सारे हालात बताने के बाद भी आप याद रखें, आपको मायूस नहीं होना। ये देखें, एक आपकी सियासी जीत भी हुई, अखलाकी जीत भी हुई, कानूनी जीत भी हुई। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आप इन्होंने शहादतें कर दी हैं। अब इस वक्त 2 हिस्सों में कौम बट चुकी है, एक तरफ अवाम है, एक तरफ स्टैब्लिशमेंट है। अब ये चूँकि ताकत का खेल है और इसमें अल्लाह का असूल है, ताकतवर हमेशा हारता है, चाहे वो फ़िरौन हो, निमरूद हो, यजीद हो, हिटलर हो, नेपोलियन हो, स्टालिन हो, खान, ये जो याह्या खान हो, मुशर्रफ हो, ये सारे के सारे लोग देख लें आपके सामने।
तहरीकें शहादतें मांगती हैं, इनकलाब खून मांगता है, वो आपने दे दिया है, वो आपने सारे लवाजमात पूरे कर दिए। तो ताकत का खेल अब हमेशा एक जैसा रहता नहीं, अब इसने ख़त्म होना है इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ इस हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद दोबारा उठेगी, दोबारा इंशाल्लाह आएगी। महमूद गज़नवी 17 दफ़ा आया, तो ये इंशाल्लाह आएंगे और बार बार आएंगे। इसलिए इसमें अल्लाह से बेहतरी के साथ साथ दुआ भी मांगे, और तब तक इंशाल्लाह मामलात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब जो इमरान खान का एक बड़ा अहम मामला कि इमरान खान कहाँ है, मुंतकिल किया गया नहीं। शहबाज गिल ने, शाहीन सहबाई ने इस पर वीलॉग्स के ट्वीट्स की कि ये खुदा न ख्वास्ता इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। शाहीन सहबाई साहब ने रिपोर्ट यही दी है। इन्हें लगता है कि हालात उसके बाद क्या हम संभाल सकेंगे नहीं, डीचो के वाक़े के बाद, आने के बाद। अब इन्हें लगता है जिस तरह हमने इस्लामाबाद को नहला धुला के 2 दिन में मामला ख़त्म किया, खान का मामला 10 दिन या 15 दिन और चला जाएगा, 1 महीना चला जाएगा, लोग सब नॉर्मल हो जाएंगे, और फिर आले शरीफ होंगे, जरदारी होंगे, सूनी गलियाँ होंगी, उसके ऊपर राज होगा। ये वही इनके सुहाने ख्वाब हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के। लेकिन इन्हें लगता है कि अगले फिर 20-25 साल तक इनके सामने कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये शाहीन सहबाई साहब की भी खबर है, और शहबाज गिल साहब ने भी, शहबाज गिल साहब ने तो कहा है कि ये जो शोदा से तवज्जो हटाने के लिए खान को जेल में नहीं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, झूठी खबरें भी हो सकती हैं, ताकि लोगों को तवज्जो हट जाए। इस वक्त शोदा सबसे बड़ा मामला याद रखिएगा। पर इसका ड्रॉप सीन आज हो जाएगा। खान का फैसल चौधरी की दरख्वास्त मंजूर होगी, सारी दहशतगर्दी की पिंडी की अदालत ने हुक्म दिया है, वो लेकर पहुँचे हैं डयाला। अगर उनकी मुलाकात होती, सारी खबरें यहीं दम तोड़ देंगी। खान की जान तो ख़तरे में, इसमें तो देखें कोई दो राय नहीं। लेकिन फैसला साज ये सोचते हैं फिर ये महीने का काम नहीं होगा। उसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल दूँ, नवाब अकबर बुख्ती। मुशर्रफ ने 2006 में उन्हें शहीद किया। 18 साल हो गए हैं, बलोचिस्तान में अमन नहीं आ सका। नवाब अकबर बुख्ती सिर्फ बलोचिस्तान के एक नवाब और एक सियासी रहनुमा, उनकी एक सूबे की हद तक, बल्कि कुछ कबीलों की हद तक मकबूलियत थी, अवाम में थे। लेकिन इमरान खान का जो आपको देख लें स्टैचू है कि एक कॉल पर 5 बरआज़मों में 20 ममालिक में 65 शहरों से लोग निकल आए, और जो आज लाखों लोग निकले थे अपने खून से 804 लिख रहे थे, कफन साथ लेकर आ रहे थे। तो फिर तो ये अली बिन गंडापुर तो क्या, खैबर पख्तूनख्वा की पूरी असेंबली भी क्या, कोई भी नहीं नौजवानों को रोक सकेगा। ये तो शहादतों का जज्बा नहीं। अभी तो ये देखें मासूम थे, नहते थे, पुरअमन थे। लेकिन खुदा न ख्वास्ता इन्होंने कोई ऐसी सोच रखी भी, तो वो सद्दाम तरीन ने आज इंटरव्यू में यही बात की है ना कि बांग्लादेश को आप भूल जाएंगे, और ये वाकई यही होगा। ये इस वक्त सिर्फ शोदा से तवज्जो हटाने की कोशिश है, और ये बहुत बड़ा मामला है। जुल्फी बुखारी की जान ख़तरे में इस मामले की वजह से। मैंने आज वो ट्वीट किया, आपने अगर ना सुनी हो तो, ये जुल्फी बुखारी के पीछे लगे हैं, चाकू हमला करवा लें, क्योंकि वो ये सारा मामला उठा रहा है। तो जो ये मामला उठा रहा है वो इसीलिए मुश्किल में है। PTI पर पाबंदी की करारदादें भी मंजूर कर रहे हैं, लेकिन उन करारदादों की अहमियत रद्दी की टोकरी के अलावा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह उसमें कुछ नहीं होगा। इमरान खान के तोशाखाना केस की समात जो है वो 3 दिसंबर तक मुलतवी इन्होंने की है। जुडिशल कम्प्लेक्स में तोशाखाना की 2 की समात थी, शाहरुख अर्जमन जज साहब कर रहे थे, 3 दिसंबर तक मुलतवी किया उन्होंने। नैब ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर भी बयान दिया है कि हम कोई गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हमारी कोई टीम नहीं जा रही है, FIA का मामला है, हमारा कोई तल्लक नहीं। और अब ये उन सहाफ़ियों की भी बात करनी चाहिए, देखें जो उन्होंने बड़ा सफ़े अव्वल का, जैसे मैंने जुल्फ़ी का बताया ना आपको, इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करके कर रहा है, तो उसकी जान के हवाले से मुझे टॉप ऑफ द टॉप से खबर मिली। इसी तरह सहाफ़ियों के बारे में भी ये खबरें थी। शाकिर रवान को उन्होंने उठाना था, अब 20 लोग उसके घर से उठा के लेके, वकील अज़हर सदीक साहब ने हाई कोर्ट में मामला उठाया है। CCPO को जज ने बुलाया कि आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट दो। शाकिर रवान एहतजाज धरने की बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहा था, बड़ा ज़बरदस्त सहाफ़ी है, दबंग बंदा है, और उसके साथ ये बड़ा जुल्म किया उन्होंने। बहरहाल ये तो आपको पता है, इसका हिस्सा है। सहाफ़ी मतिउल्लाह जान के साथ भी ये देखे 2 दिन का जिस्मानी रिमांड है, वो जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में है। और ये नून लीग की हुकूमत में आपको याद होगा, मतिउल्लाह जान बहुत बड़ा सहाफ़ी था इस हुकूमत के लिए, ये हुकूमत से तस्लीम करती थी। आज वो उस्मा रेमंड, जिसका अपना वालिद रेमंड डेविस को छुड़ाता रहा, डॉलर कमाता रहा, वो कह रही थी कि मतिउल्लाह जान डॉलरों के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है। मतिउल्लाह जान को इमरान खान की हुकूमत में जब खुफिया इदारों ने उठाया तो खान ने उसकी रिहाई करवाई। उस वक्त ये मरियम नवाज़ के लिए, इनके लिए बड़ा क्रेडिबल सहाफ़ी था। 8 डॉलर कमाने की प्रोपेगेंडे की मशीन, अपनी मेहनत से वो काम करता है, सुबह दोपहर शाम जान मारता है, हक़ाइक़ लाता है। और मैं मतिउल्लाह के नज़रियात से बड़ा इख्तलाफ करता था, लेकिन इस पूरे मामले में मतिउल्लाह जान ने मेरा दिल हकीकी मानों में जीत लिया है। हकीकी मानों में वो एक जेन्युइन सहाफ़ी है जिसकी वो कीमत अदा कर रहा है। और इसके ये जो किरदार पर उन्होंने जो बकवास करना शुरू कर दिया, जी फ़ौज से निकाला गया, गैर अखलाकी सरगर्मियाँ थी। और भाई गैर अखलाकी सरगर्मियों पे अगर आप निकालते तो सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ को कब्र से निकालते, उसका ट्रायल करते, जनरल याह्या खान को कब्र से निकालते और कोड़े मारते कि इनके जो अखलाकी किरदार थे, जो इतने इतने बड़े ओहदों पर पहुँचे और गलाजत में लुथड़े हुए लोग थे। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को जनरल रानी का पता है, तराना अदाकारा का पता है, किसको नहीं पता। अगर अखलाकी सरगर्मियों पर आपने निकालना है, जो नंगे गिरते रहे स्विमिंग पूलों के अंदर नशे में, जो बंगालियों को मारते रहे सारी ज़िंदगी, इनकी औकात ये। और इनके जो मीडिया, ये तो गोश्त का कारोबार करने वाले मीडिया दलालों से गिरे हुए लोग हैं। इनका क्या स्टैंडर्ड है? इनकी तो खुदा अल्लाह माफ़ करे वो शक्लें देखें, जिस तरह वो बातें कर रहे होते हैं। इनको तो जो कहो लिख दो कि हाँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो कहते हैं हाँ जी ये मेरा बाप है। इन्होंने नोट वखा मेरा मूड बने, वो सही कहा था गंडापुर ने।
बहरहाल गंडापुर ने आज बुशरा बीबी से अपने ताल्लुकात की बात भी की है, वो बड़ा अच्छा मामला था कि इनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। और कुछ देखें, इख्तलाफात तो बड़ी बड़ी पार्टियों में होंगे और होते रहेंगे, बहुत सारे मामलात हैं। अब वीडियो लंबी हो रही है, कुछ और बातें भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगले वीलॉग में कर दूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।